So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and also you have started preparing for your upcoming exams. And I must say that जो भी अभी अगर if you are going to give your next attempt and jobs अगर आप कर रहे हो please don't take it in negative way. ठीक है, अगर आप daily consistently अगर पढ़ाई करते हो, if you are giving around 2 to 3 hours on the daily basis and अगर आप अपने छुट्टी वाले दिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हो then definitely you will be able to clear the exam. Okay, and ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एग्जाम ही क्लियर करोगे, एक अच्छा रैंक भी आप ले सकते हो. ठीक है, सो डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे कि आपको जॉब करनी पड़ रही है या इफ़ यू आर इन दैट एज कि जहाँ पे आप इफ़ यू आर डबल माइंडेड देन व्हाट यू शुड डू. ओके, सो इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन वेयर यू कैन अफोर्ड वन नेक्स्ट अटेम्प्ट just by preparing at your home, then you can go for that. But if you feel that you should go for private job, along with that you can also prepare for exam if you have enough understanding of your basics और जो भी है ना आपकी चीज़ें बेस आपका important है. ओके, सो गो फॉर दैट. ऐसा मत करिए कि इफ़ यू आर 28 29 and still you are preparing at your home. ठीक है, it will create immense pressure on yourself and on your family also. So please go outside, explore some jobs. You will definitely find a job in which you will be able to play along with the same, है ना. So go for that. चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज की सेशन में हम पढ़ेंगे vocabulary through root words. ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं जिसमें कि वी विल कवर सम सिनोनिम्स एंड टोनिम्स. ठीक है, और उन रूट वर्ड्स को भी पढ़ेंगे. So without any further delay, let us start with our today's session. Before starting the session, I would like to introduce you from our batch, जिसमें कि बैच भी नहीं बोल सकते, एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी एंड आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको करंट अफेयर मिलेंगे, सीरीज जो भी है ना. सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, द प्राइस इज 4,999 एंड यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज ऑल्सो. ये माइक्रो कोर्सेज क्या है? इफ़ यू फील that you are lacking in a single subject or a single topic, you can choose just that topic or that subject and you just need to pay according to that. Okay, so ऐसा नहीं है कि subject, even if you are feeling any difficulty in any topic, you can also go for that. ठीक है, माइक्रो कोर्सेज में अराउंड उसके हिसाब से you just need to pay the minimum amount जो भी है वहाँ पे रहेगा एंड आपको उसके PDFs मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे. ओके, और आप उस टॉपिक को आराम से घर बैठे तैयार कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इन विच यू विल गेट अ चांस टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, टू डिस्कस विद WPDS फैकल्टी मेंबर्स, है ना, जो भी आपके डाउट क्वेरी रहेगी एंड विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑल्सो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन विदाउट एनी डिले. अब देखिए, ये एक वर्ड है नोव या फिर इसको बोलते हैं न्यू. नोव अगर आ जाए या न्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या बनता है? दैट इज न्यू. जहां पर भी ये वर्ड दिख जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं जैसे लिखूं इनोवेशन. आपने इसको पता है, सबको इसका मीनिंग पता है, या इनोवेटिव या इनोवेशन. इसका मतलब कुछ नया एस्टेब्लिश करना, ट्राई समथिंग न्यू, है ना, कुछ नया इनोवेट करना. अब इसमें एक वर्ड आ रहा है नोव, है ना, ये नोव वर्ड आ रहा है ना ये. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है न्यू. और जब भी ये किसी वर्ड में लग जाएगा तो उसका सेंस जो है वो न्यू से या उसकी सेंस में ही कुछ जाएगा. ओके, तो अब देखिए, जैसे एक वर्ड है नोविस. कैसा वर्ड है? ये नाउन है और इसका मीनिंग क्या होगा? वन हु इज न्यू टू समथिंग, या फिर बिगिनर है या फिर इनएक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं नोविस. नो सीखिए इसको बोलते हैं. इसमें अप्रेंटिस भी ऐड कर सकते हो आप. ओके, अप्रेंटिस, नो सीखिया. Okay, one who is a beginner, who is inexpert, who is inexperienced, who is apprentice of novel. इसमें भी नोव लगा है और ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है न्यू. ओके, फिर नोवेलिटी. नोवेलिटी का मतलब होता है न्यूनेस. इसका मतलब होता है न्यूनेस क्योंकि ये आपका नाउन है. और ऐसा याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में नाउन दिया गया है ना तो आंसर भी उसका आपका नाउन ही होगा. ओके, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको नाउन दे दिया और आंसर में आपने वहां पे एडजेक्टिव मार्क कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. प्लीज इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा. राइट, ओके, नेक्स्ट देखिए नियोफाइट. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोफाइट? नियोफाइट का मतलब होगा आपका
बिगिनर या फिर न्यू कमर, नियोफाइट, न्यू। इससे पहले तो हमने पढ़े नोव, अब यहाँ पे आ गया न्यू, तो न्यू का मतलब ऐसे करो न्यू, साउंड भी आ रहा है ना, न्यू न्यू, राइट। तो नियोफाइट का मतलब होता है ये बिगिनर या फिर न्यू कमर। नेक्स्ट इज न्यूनेटल। न्यूनेटल वो होता है जो न्यू बोर्न बेबी होता है अभी, है ना, जस्ट नवजात शिशु, रिलेटेड टू न्यूली बोर्न बेबीज, दैट इज कॉल्ड न्यूनेटल। फिर आता है इनोवेशन, ये तो मैंने आपको बताया भी, और ये काफी कॉमन वर्ड है, बट कभी हमने नोटिस नहीं करा कि इसमें वर्ड बीच में ये नो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, राइट। ये होते हैं रूट वर्ड्स, जहां पर भी लग जाएंगे किसी वर्ड के साथ में, उसका जो सेंस कुछ नए से रिलेटेड ही जाएगा, राइट। फिर आता है रेनोवेशन, ये तो आपको पता होगा नाउन होता है, ये भी इनोवेशन भी नाउन होता है। मोस्टली जो TION वाले हमारे वर्ड्स होते हैं ना, ये नाउन ही होते हैं, ठीक है, लास्ट में जिनके TION आता है, ओके। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब रेनोवेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे घर को रेनोवेट करते हैं ना, घर को नया करते हैं एकदम रंग पेंट वर्क करवा के, ओके। तो इसका मतलब टू गिव न्यू लुक टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड रेनोवेशन। अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये तो हमने रूट वर्ड कर लिया, बट इसके साथ में वी विल ऑल्सो कवर ऑल द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब इससे होगा क्या, कम टाइम में आपको सारे के सारे वर्ड्स एक तो याद हो गए इजी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने अप्रेंटिस पढ़ा था, इसका नए से मतलब था ग्रीन हॉर्न, प्रोसेलाइट, है ना, डेबलर। तो एक ही जगह पे आपको जितने भी वर्ड्स रिलेटेड टू न्यू हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। अब देखिए नोविस, नोविस का मतलब मैंने बताया आपको अप्रेंटिस, नो सिखिया, है ना, बिगिनर, डेबलर। अब हम इनके मीनिंग्स देखेंगे। और अमेट्योर, अमेट्योर, बिगिनिंग, ये अमेट्योर। मैच्योर मत पढ़ना इसको, मैच्योर के स्पेलिंग ये होते हैं MATURE, मैच्योर, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अमेट्योर। टायरो, टायरो का मतलब ये होता है बिगिनर, ओके। टायरो का मतलब ये होता है बिगिनर। रूकी, अब ये तो पता है आपको इमेच्योर, ये और ये इसमें फर्क है, ठीक है, मतलब चाहे तो सेम है, बट इमेच्योर और अमेट्योर, है ना, फर्क है, इसमें भी वही होता है नया, नो सिखिया। बिगिनर, इनएक्सपर्ट, टायरो काफी अच्छा वर्ड है टायरो। रुकी, रुकी का मतलब भी होता है अभी नया नया सीख रहा है जस्ट अभी, है ना, पक्का नहीं अभी, रुकी। नियोफाइट तो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया, क्रूड, कच्चा है अभी। इनजेनुअस, इनजेनुअस, इसको हाईलाइट करूंगा मैं बाद में, अभी समझाऊंगा क्या। इनजेनुअस, ठीक है। अनस्किलफुल, अनस्किलफुल तो पता है आपको, इजीली पहचान लोगे। नेव, नेव का मतलब होता है भोला भाला, नेव का मतलब होता है एकदम काउ लाइक, गाय की तरह सीधा साधा, है ना, पढ़ते हैं ना काउ लाइक, यार क्या गाय की तरह सीधा है, तो ये नेव का मतलब होता है एकदम शरीफ, नया, है ना, अभी मार्केट में नया नया है, अभी एक्सपर्ट नहीं है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है। इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो योग्य होता है, जिसमें कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कॉम्पिटेंट होता है। फिर आता है मैलाड्रोइट, मैलाड्रोइट होता है अनस्किल्ड, क्योंकि एड्रोइट का मतलब होता है आपका स्किल्ड, राइट। एड्रोइट का मतलब जो है आपका होता है स्किल्ड, तो मैलाड्रोइट का मतलब आपका हो जाएगा अनस्किल्ड। नेक्स्ट इज आपका अप्रेंटिस, ये तो मैं बता चुका हूं। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब अभी कच्चा है, ठीक है, अभी कच्चा है, पका नहीं, ग्रीन हॉर्न जैसे कच्चे आम, है ना, पके नहीं अभी। प्रोजेलाइट का मतलब ये होता है आपका नया। डेबलर, डेबलर का मतलब होता है अभी नो सीखिया, एक्सपर्ट नहीं अभी, इनएक्सपर्ट, याद रखिएगा, डेबलर का मतलब होता है इनएक्सपर्ट, ठीक है, इनएक्सपर्ट, ये होता है आपका डेबलर का मीनिंग। अब हम कुछ इसके एंटोनिम्स भी देखते हैं साथ में। अब जो आपके सिनोनिम्स थे, इफ दे आर रिलेटेड टू इनएक्सपर्ट, इनकॉम्पिटेंट, तो सिनोनिम्स भी, सॉरी एंटोनिम्स इसके उल्टा होंगे। एक्सपर्ट, अडेप्ट, अडेप्ट मतलब एकदम स्किलफुल, डेफ्ट एकदम पका हुआ, है ना। एप्ट, एप्ट का मतलब होता है एकदम आपका योग्य, ठीक है, कॉम्पिटेंट। अब एक आता है ये वाला एप्ट, एक आपका आता है ये वाला एप्ट। इस वाले एप्ट का मतलब होता है रेलिवेंट, और इस वाले एप्ट का मतलब होता है आपका कॉम्पिटेंट या फिर योग्य या फिर स्किल्ड, ठीक है।
एक मिनट, कॉम्पिटेंट, राइट, एक्यूमेन एकदम एक्सपर्ट, डेक्स्ट्रस एकदम स्किल्ड, सेवेंट मतलब सर्वर जो सर्विस देते हैं वो कैसे होते हैं, सेवेंट एकदम स्किल्ड होते हैं ना, वेटर जो देखे होंगे आपने या कोई भी सर्विस देता है ना, सेवेंट एकदम स्किल्ड, एड्रोइट एकदम स्किल्ड, प्रोफिशिएंट एकदम एक्सपर्ट, वेटरन ये तो आपने सुना होगा एकदम, जिसको 20 25 30 साल का एक्सपीरियंस है, ही इज द वेटरन इन हिज फील्ड, है ना, इन हर फील्ड शी इज द वेटरन, है ना, तो ये वर्ड आपने बड़ी बार सुना होगा, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल कौन होता है, जो हर जगह एक्सपर्ट होता है, पढ़ने में भी, खेलने में भी, है ना, लिखने में भी, कोई भी चीज, है ना, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। इंजीनियस, अब यहां पे मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा है इंजेनुअस, एक वर्ड होता है इंजीनियस, और ये अपने आप में दोनों अपोजिट है। जेनुअस का मतलब होता है हमारा भोला भाला, और जीनियस का मतलब तो आपको समझ आ जाना चाहिए यहां से, एक्सपर्ट। तो इनजेनुअस जो होता है दैट इज भोला भाला, काउ लाइक, बोवाइन, काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, बोवाइन, ये BOWIN, बोवाइन। और इंजीनियस का मतलब होता है एकदम जीनियस, एक्सपर्ट, राइट। प्रोलिफिक, एकदम प्रो है भैया, प्रो बन चुका है अभी, प्रोलिफिक, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम, कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम थे। अब हम नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूट वर्ड देखिए LUC, ल्यूस, लाइट बोल सकते हो, इसका मीनिंग ब्राइट या फिर क्लियर, ठीक है, ल्यूस का लाइट, ब्राइट या फिर क्लियर, क्लियर। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर, दैट इज कॉल्ड ल्यूसिड। पेल्यूसिड, पेल्यूसिड का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर, ओके, पेल्यूसिड का भी मतलब होता है क्लियर। एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, दैट इज कॉल्ड एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट। ल्यूसेंट, ल्यूसेंट की बुक है ना, बट इसका मीनिंग जानने का ट्राई करा है कभी, अब शायद भूलोगे नहीं जिंदगी में आप। ल्यूसेंट का मतलब होता है एकदम ब्राइट एंड शाइनिंग, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना, एकदम क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दैट इज कॉल्ड ल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अलोइंग लाइट टू पास फ्रॉम दैट, जैसे कुछ चीज रखूं मैं और उसके थ्रू अगर लाइट पास कर जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, याद रहेगा ना। एलयूसी वर्ड कहीं भी आ जाए उसका सेंस जो है लाइट, ब्राइट या फिर क्लियर, क्लैरिटी के सेंस में जाएगा, ओके। कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं अभी इसी से रिलेटेड, सिनोनिम्स इसके, पेल्यूसिड के या फिर ल्यूसिड, पेल्यूसिड बोथ आर सेम, है ना। क्लियर हो जाएगा, ल्यूसिड, ल्यूसिड भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। लिम्पिड, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट है ना, लोक का मतलब होता है वैसे एक एवी रूट वर्ड है एक, लोक, इसका मतलब होता है टू टॉक। तो आप सोचोगे कि यहां पे सर ये कैसे आ गया एलोक्वेंट, है ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि अगर इसका मतलब होता है टू टॉक तो ये यहां पे क्या कर रहा है, जहां पे क्लैरिटी की बात हो रही है वहां। तो ये चीज को समझिए कि एलोक्वेंट का मतलब होता है टू टॉक क्लियरली, एकदम क्लियर स्पीच देना, दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंट, ओके, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्पीच, दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब ये मत समझना डिफरेंस है कुछ, इसका मतलब होता है क्लियर, क्लैरिटी। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का भी मतलब होता है क्लियर, बात समझ आई। डिस्टिंक्ट हो गया, कॉन्स्पिकुअस हो गया, एलोक्वेंट हो गया, इन सब का मतलब आपका जाएगा क्लैरिटी की सेंस में। बट बस फर्क यह है कि क्लैरिटी किस चीज़ की, कुछ कहीं पे बोलने की क्लैरिटी कहीं पे हो सकता है, लिखने की क्लैरिटी कहीं वैसे नॉर्मल, है ना। परस्पिकुअस, इसका भी सेंस होता है एकदम एकदम क्लैरिटी के साथ में, जैसे कि कुछ भी आप बोलते हो, है ना, मतलब कुछ भी आप चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो क्लैरिटी के साथ में, परस्पिकुअस। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। एपेरेंट, एपेरेंट का मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है या समझ आती है, दैट इज मतलब क्लियर कट, वो चीज़ आपको समझ आ गई, दैट इज ऑब्वियस। अगर मैं बोलूँ कि मैं लिख दूँ इस यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख दिया जैसे एपेरेंट या जैसे ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट इज वेरी ऑब्वियस, ये तो आपको पता होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियस, इट इज वेरी क्लियर, है ना। इंटेलिजिबल, जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आप पढ़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजिबल। इसको जैसे मैं कई बार बोलता हूँ लेजिबल भी होता है, लेजिबल का मतलब जो चीज़ आप पढ़ सकते हो, इलेजिबल मतलब जिसको आप नहीं पढ़ सकते। कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको आप समझ सकते हो, अगर मैं कुछ ऐसा यहाँ पे लिख दूँ तो आपको समझ ही नहीं आएगा, दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल।
बट जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, है ना, कोई भी कुछ लिखा मैंने, इट मीन्स अगर आपको वो पढ़ा जा रहा है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट ऐसे समझ लो कि जो आर्ट है वो क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल को ये मत समझिएगा कि कोई नेगेटिव वर्ड है ये अनइक्विवोकल, ये एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका मीनिंग होता है आपका क्लैरिटी, जहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं होता, एकदम, है ना, सेम ट्रीटमेंट। एक्सप्रेसिव तो आपको पता होगा, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, क्लियर कट आपको वहां पे समझ आ रहा है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा बताइए? इसका भी सेम मतलब, एक डिस्क्रीट होता है ये वाला डिस्क्रीट, इसका आप मुझे बताइएगा क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसका मीनिंग होगा बताइएगा। ओके, अब कुछ एंटोनिम्स देखिए पेल्यूसिड के। वेग जो कि नॉट क्लियर, अनक्लियर, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट किसका हो जाएगा? एक्सप्लिसिट का, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, इम्प्लिसिट मतलब अनक्लियर, राइट। नेबुलस, नेबुलस का मतलब ये होता है वेग, नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर धुंधला, एब्स्ट्रूज उसके जो एब्स हैं अभी नॉट क्लियर, दैट एब्स आर एब्स्ट्रूज, ओके, एब्स आर एब्स्ट्रूज मतलब नॉट क्लियर, अभी एब निकलने को टाइम है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला। एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब होता है एकदम घुमावदार, तो मतलब कोई चीज ऐसे घुमावदार होगी तो दैट इज मीन्स दैट इज नॉट क्लियर, ओके। रिकंडाइट, रेकंडाइट, रेकंडाइट का मतलब ये होता है, आपको मान लो कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी समझ लो, है ना, रेकंडाइट का मतलब होता है नॉट क्लियर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल इट मीन्स दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो आपको समझ नहीं आ रहा। एम्बिगुअस, नॉट क्लियर। अन, ये हो गया इक्विवोकल मतलब नॉट क्लियर, और अनइक्विवोकल मतलब क्लियर, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए हमारा बेल, नेक्स्ट इज बेल, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो बेल, बेल का मतलब होता है वॉर, ओके, वॉर या फिर फाइट, बात समझ आई। और जहां पर भी ये वर्ड आपका लग जाएगा इसका मतलब कुछ लड़ाई झगड़े की सेंस में वो उसका मीनिंग जाएगा, सिंपल, ओके। बेलोना हो गया, बेलोना मीन्स रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, और यहीं से हमारा ये वर्ड डेराइव हुआ है बेल। बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब होता है एकदम क्वारलसम, क्वारलस, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू फाइट, क्वारलसम, QUARRELSOME, क्वारलसम। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब भी होता है झगड़ालू, क्वारलस, एग्रेसिव। रेबेलियन, रेबेलियन बेल आ रहा है इसमें भी, रेबेलियन, ठीक है, जो रिवोल्ट करता है या म्यूटिनी करता है, ठीक है, विद्रोह जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है एंट बेलम, एंट बेलम, एंट बेलम का मतलब होता है रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, लड़ाई से पहले का समय, उसको बोलते हैं एंट बेलम। फिर एक आता है पोस्ट बेलम, पोस्ट बेलम का मतलब होता है लड़ाई के बाद का समय, ठीक है। फिर एक हमारा आता है बेली पोटेंट, अब बेली का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, बेल का मतलब मैंने आपको बता दिया लड़ाई, और एक हमारा आ गया पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, तो पावरफुल इन वॉर दैट इज कॉल्ड बेली पोटेंट, पावरफुल इन वॉर दैट इज कॉल्ड बेली पोटेंट, राइट, बात समझ आई। नेक्स्ट चलें फिर। अब यहीं पे हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए बेलिजरेंट और बेलिकोस के सिनोनिम्स, इनका तो मतलब आपको समझ आ गया कि बेल मतलब वॉर, और वॉर मतलब लड़ाई, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स। क्वारलसम, वही चीज, झगड़ालू, क्वारलस आ गया। कैंटेंकरस, टैंकर कब उतारते हैं? जब लड़ाई होती है, सिंपल। पीविश, दारू पी के कोई कैसा हो जाएगा, लड़ने को उतावला, है ना, एकदम इरिटेबल, है ना, इरिटेबल भी इसको आप बोल सकते हो, इरिटेबल भी यहां पे जा सकता है, ओके। इरिटेबल या फिर क्वारलसम, बोथ आर सेम। पेटुलेंट, अगर अपने कुत्ते को आप किसी को बेच दोगे तो कैसा हो जाएगा? क्रैबी एकदम, है ना, एकदम लड़ाई, एकदम सामने वाले के साथ कोऑपरेट थोड़ी करेगा वो, है ना। अगर एकदम बड़े वाले पेट को आप बेच दोगे, किसी को दे दोगे, तो वो कैसा हो जाएगा? एकदम इरिटेबल, है ना, लड़ने को आएगा। क्रैबी, जब किसी को क्रैम्प्स पड़ते हैं, किसी भी प्लेयर को जब क्रैम्प्स पड़ते हैं कैसा फील होता है? एकदम क्रैबी, एकदम इरिटेबल, है ना,
तो वैसे पग्नेशियस, पबजी खेल खेल के पग्नेशियस हो चुका है, मतलब इरिटेबल हो चुका है, लड़ने का मन करता है, सबसे लड़ता झगड़ता रहता है वहां पे, है ना। पग्नेशियस। ट्रुकुलेंट, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ऑल द टाइम ट्रक चला के थोड़ा सा इरिटेबल हो जाते हैं ना, लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए उतावले। कंटेंशियस, कंटेंशियस, एक कंटेंशियस टैंकर, कंटेंशियस लड़ने की सेंस में यूज होते हैं। डिस्कॉर्ड, असहमति, असहमति कब, मतलब असहमति का मतलब लड़ाई, विद्रोह, है ना, कुछ भी। डिसएग्रीमेंट, तो ये तो इजी है। इरेसिबल, या फिर इर्क भी एक वर्ड है। एक ग्राउची भी आप ऐड कर सकते हो, ग्राउची, है ना, ग्राउची। इरेसिबल, इरेसिबल का भी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। कॉलरिक, इरिटेबल, है ना, लड़ाई झगड़े की सेंस में। कॉलरिक, किसी को कॉलरा बड़े टाइम से हो तो दैट पर्सन विल बी इरिटेबल, दैट पर्सन विल फील दैट, है ना, नेगेटिविटी आ जाएगी। कैप्शियस, कोई कैप्टन अगर मैच हार जाता है तो कैसी फीलिंग होती है, एकदम इरिटेबल वाली, इरिटेशन वाली फीलिंग, है ना, लड़ाई वाली की मुझसे बात मत करो अभी फिलहाल, है ना। एंटागनिस्ट, एंटी, वो मेरा एंटी है भाई, एंटी मतलब मेरा विद्रोही है। एंटागनिस्टिक मतलब लड़ाई झगड़ा की सेंस में ही जाता है ये भी, एंटागनिस्टिक। सरली, सरली का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट। अब कुछ एंटोनिम्स देखिए। एग्रीमेंट हो गया। हार्मोनियस मतलब एकदम पीसफुल। फ्रेंडली, कर्टियस, पोलाइट, ये तो इजी है। जेंटल वन, फ्रेंडली, पीसफुल, है ना, सोशेबल। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ओके, और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड विद दिस आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप ये सेशंस, स्पेशली वोकेबलरी बेस्ड सेशंस जो भी रहेंगे, प्लीज़ अपने नोट्स मेंटेन करिए, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपने नोट्स को रिवाइज करके कम टाइम में वो चीज़ों को रिमाइंड करके, खुद को रिमेंबर करके वो चीज़ें आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू watch all these videos again when your exam is very near, right? So that's why I'm telling you, please maintain your notes while you are जो भी आप चीज़ों ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, प्लीज़ along with that your priority should be your notes. Do not rely on other sources, PDFs पे, या I'm pretty much sure कि there must be a lot of PDFs in your phone, in your laptop, and you have hardly covered around 20% of that material. ओके, वो PDF वहीं के वहीं पे पड़े रहेंगे। सो इट्स बेटर दैट खुद के नोट्स मेंटेन करो। जब लिखोगे आधा तब याद हो जाएगा, जब थोड़ा एक दो बार रिवाइज करोगे तो बाकी बचा खुचा तब याद हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। वोकैबुलरी जस्ट नीड्स अ कॉन्स्टेंट एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स। ओके, एंड आराम से वो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि भूल जाएगी बड़ी जल्दी, ऐसा नहीं होता कभी भी। इफ़ यू आर पुटिंग सच एफर्ट्स, वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ध्यान रखिए अपना, और जय हिंद, जय भारत।